न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। सोनू सिंह नामी एक गौ रक्षक को इब्राहिम नामी शख्स की जानिब से जो गोली मारी गई थी, इसी को लेकर लड्डू यादव और इनकी टीम एहतजाज कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि सोनू सिंह इब्राहिम से पैसे मांग रहा था। जब इब्राहिम ने सोनू सिंह को पैसे नहीं दिए तो सोनू सिंह ने इब्राहिम के बैलों की गाड़ियों को रोक रहे थे। अब इब्राहिम और इनके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और कानून के जरिए इब्राहिम को अब सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लड्डू यादव मुकामी सियासी पार्टी को बुरा भला कह रहे हैं और इसे एक सियासी इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Justice! Justice! Down, down! Down, down! जब तक अगर उसको गोली मार के अगर इनकाउंटर नहीं करेगी पुलिस, ये रुकेगा नहीं डरना। और हम लोग सीएम के घर पर भी अटैक करने का प्लान करेंगे, सीएम का घर भी घेराव करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस गवर्नमेंट आई जब से एमआईएम का गुंडा राज चल रहा है। एमआईएम मनमानी कर रही है। हर दिन गौरक्षकों के ऊपर केस बुक कराकर ये लोग हमारे गौरक्षकों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जबकि गौरक्षक जो सोनू सिंह था वो वाल्मीकि समाज से वो पीसफुली रोकने के लिए रोक के पुलिस को बुलाकर वहाँ पर देने के लिए गौ माताओं की तस्करी रुका रहा था। मगर ये गन कल्चर कांग्रेस आने के बाद से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ये लोगों को सपोर्ट कर रहा है। जब भी कांग्रेस आई यही कल्चर वहाँ पर डेवलप हुआ है, क्योंकि इसके पीछे हाथ एमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी का एमएलसी ये सब प्लानिंग चेक कर रहे हैं। पहले उनके एमएलसी को अरेस्ट करेंगे तो इसकी पूरी प्लानिंग सामने आ जाएगी। हमारी यही डिमांड है, तब तक उसको अरेस्ट करके एनकाउंटर नहीं करते भारतीय जनता पार्टी तब तक ये प्रोटेस्ट नहीं रोकेगी। एक कार्यकर्ता बहुत तस्करी जो इलीगल कर रहे थे वो रुकाने गए जब बंदूक निकाल कर गोली मारने का व्यक्ति किया है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, तेलंगाना में कब से गन कल्चर आ गया है? जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है तब से ये लोग दूसरे मजहब के लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। और एमआईएम पार्टी और उनका एमएलसी ये प्लानिंग करके गौरक्षकों को डराने की साजिश कर रहा है। और हमारे तेलंगाना में गन कल्चर कभी था ही नहीं, मगर हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। जैसा निजामाबाद में इनकाउंटर करे हैं वैसा ही इनकाउंटर हमारे गौरक्षक के ऊपर जो गोली चलाया उसको भी करना चाहिए। जब तक हमारे रामचंद्र अन्ना स्टेट प्रेसिडेंट तब तक हम प्रोटेस्ट नहीं रोकेंगे। आने वाले समय में रेवंत रेड्डी के घर भी घेराव करेंगे। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।